मंत्रिमंडल विस्तार से जुड़ी सबसे बड़ी खबर आपको देंगे। भजनलाल कैबिनेट का आज शपथ ग्रहण। आपको बता दें दोपहर 3:15 पर राजभवन में होगी शपथ। करीब 18 विधायक ले सकते हैं शपथ। राजभवन में शपथ ग्रहण की सभी तैयारियां पूरी हैं। कैबिनेट में सभी जाति वर्गों को जगह दी जाएगी। शपथ के 48 घंटे के अंदर विभागों का बंटवारा भी संभव है। देर रात जेपी नड्डा से मिले सीएम भजनलाल। कैबिनेट विस्तार से पहले की अहम मुलाकात। देर रात सड़क मार्ग से जयपुर लौटे सीएम। तो मुलाकात मुख्यमंत्री की हो गई है। दिल्ली दौरे पर थे और ऐसे में राजस्थान में इंतजार खत्म हुआ है। नई मंत्रिमंडल की शपथ आज रहेगी। आपको बता दें कि सत्ता में आने के 28 दिन बाद शनिवार को राजभवन में मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण होने जा रहा है। दोपहर 3:15 पर यह कार्यक्रम होगा। करीब 22 से 25 मंत्रियों को शपथ दिलाई जा सकती है। सिविल लाइन स्थित राजभवन में शनिवार को प्रदेश की नई भजनलाल सरकार का मंत्रिमंडल शपथ लेगा। नए मंत्रिमंडल में शेखावटी, मेवाड़, वागड़, मारवाड़ और पूर्वी राजस्थान को प्रतिनिधित्व दिया जाना है और यह मंत्रिमंडल में नए और पुरानों का जो है गुड मिक्स होगा। इसमें कुछ पहली बार मंत्री बन सकते हैं और कुछ ऐसे चेहरे भी होंगे जिनके पास पुराना अनुभव होगा। वसुंधरा राजे के खेमे में आने वाले विधायकों को भी मंत्री पद मिल सकता है। कई चेहरे हैं जिनकी जो मजबूत दावेदार हैं। और आपको ये भी जानकारी दे दें कि भजनलाल शर्मा का मंत्रिमंडल गठन शनिवार को होगा, जिसके चलते दौसा जिले में से भी भाजपा विधायक अपने अपने मंत्री बनने का इंतजार कर रहे हैं और इसके साथ इसके चलते संभव नहीं है कि दौसा से यदि किसी को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा तो बांदीकुई से पहली बार जीते भागचंद सैनी को मंत्रिमंडल में जगह दी जा सकती है। तो अब देखना होगा कि किस किस को जगह मिलती है, लेकिन कई नाम ऐसे हैं जो चर्चाओं में चल रहे हैं और विधायकों को भी इंतजार है कि कहीं इस लिस्ट में उनका नाम तो शामिल नहीं है। कई ऐसे विधायक होंगे जो नए होंगे, कुछ ऐसे विधायक होंगे जो पुराने होंगे, जिनके पास बड़ा एक्सपीरियंस होगा। ऐसे में नए और पुराने का गुड मिक्स जो है वो देखने को मिलेगा। सभी जाति वर्गों को जगह दी जाएगी। 48 घंटे में विभागों का भी बंटवारा संभव माना जा रहा है। देखिए, बहुत दिन इंतजार करने के बाद, क्योंकि 28 दिन सत्ता में आने के बाद शनिवार को यानी कि आज राजभवन में मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण समारोह होने जा रहा है। मुख्यमंत्री और 2 डिप्टी सीएम पहले ही शपथ ले चुके हैं और ऐसे में अब आज इंतजार है कि कौन कौन वो विधायक होंगे जिन्हें मंत्री पद दिया जाएगा। 25 से मंत्री हो सकते हैं जो उन्हें शपथ दिलाई जा सकती है। पहले से तैयारियां पूरी हो गई थी। कल राज्यपाल से मुलाकात सीएम की ओर से की गई। उसके बाद ये साफ हो गया था कि कल मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण होगा। ऐसे में आज का दिन बहुत अहम है। अब देखना होगा किसे कौन सा पद मिलता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में सारे चौंकाने वाले फैसले लिए जाते हैं। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ये नाम आगे चल रहा है। मजबूत दावेदार हैं अनीता भदेल, क्योंकि पहले इनका नाम चल रहा था कि डिप्टी सीएम शायद अनीता भदेल को बनाया जा सकता है। तो ऐसे में डिप्टी सीएम जब दिया कुमारी को बनाया गया है तो अनीता भदेल को भी जगह मिल सकती है। वो भी एक मजबूत दावेदार हैं। और ओटाराम देवासी ये भी मंत्री बन सकते हैं। साथ ही अगर मैं बात सुमित गोदारा की करूं तो उनका भी नाम चर्चाओं में चल रहा है। ये एक मजबूत दावेदारी पेश करते हैं। जोगेश्वर गर्ग का नाम भी चल रहा है। महंत प्रतापपुरी, क्योंकि लगातार वो भी काफी एक्टिव मोड में नजर आ रही हैं। बाबू सिंह राठौर, महंत प्रतापपुरी पहली बार विधायक और उन्हें भी जगह मिल सकती है। हमीर सिंह भायल, ये कुछ ऐसे नाम है जो चर्चाओं में चल रही हैं। जवाहर सिंह भेडम, बाबा बालकनाथ का नाम भी चल रहा है। ओटाराम देवासी का नाम है। गुरवीर सिंह का नाम है। जगत सिंह का नाम है। जसवंत सिंह का नाम है। जोगाराम पटेल, झाबर सिंह खरा, प्रताप भील, फूल सिंह मीणा, बाबू सिंह राठौर, भागचंद टेकड़ा, मदन दिलावर, ये कुछ नाम है जो चर्चाओं में है। संवाददाता रोशन फोन लाइन पे इस वक्त हमारे साथ है। रोशन, 28 दिन के इंतजार के बाद आखिरकार आज मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण होने जा रहा है। किस तरीके की तैयारियां हैं और 3:15 बताए जा रहे हैं शपथ ग्रहण के? जी बिल्कुल, देखिए ममता, जो शपथ ग्रहण जो समारोह है आज वो राजभवन में दोपहर 3:15 पर यहाँ पर होगा, जिसमें करीब 300 से ज्यादा जो वीवीआईपी जो लोग हैं उन्हें इनवाइट किया गया है इस समारोह के लिए, जिसमें कैबिनेट जो मंत्रियों की शपथ होगी, जो राज्यपाल कलराज मिश्र, जो तमाम जो कैबिनेट के जो चेहरे होंगे उन्हें शपथ यहाँ पर दिलवाएंगे। तमाम तरीके की जो तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई है। राजभवन में आज शपथ ग्रहण समारोह को लेकर किसी भी तरीके की
जो कहा जा सकता है कि जो तैयारियां हैं वो तमाम स्तरों के ऊपर यहाँ पर कर ली गई है। कल देर रात मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा दिल्ली में थे, जहां पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से यहाँ पर मिले, उनकी मुलाकात हुई, कैबिनेट विस्तार के ऊपर चर्चा हुई। उसके ऊपर कहा जा सकता है कि अब जो तमाम तरीके की जो तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई है ममता। बिल्कुल रोशन, अगर मैं बात करूं तो कितने ऐसे नाम हैं जो चर्चाओं में चल रही हैं और कितने मंत्री जो हैं आज शपथ ले सकते हैं? कहीं बताया जा रहा है कि 18 से 20, कुछ जानकारी सामने आ रही है कि 22 से 25 भी मंत्री हो सकते हैं। देखिए ममता, जो राजस्थान में 200 विधानसभा सीट है, ऐसे में जो कैबिनेट मंत्रिमंडल में 30 लोगों को जगह मिल सकती है। ऐसे में से 3 जो लोग हैं वो पहले ही मुख्यमंत्री और 2 मुख्यमंत्री बनाए गए हैं, यानी जो 27 जो एमएलए हैं उन्हें मंत्री यहाँ पर बनाया जा सकता है। लेकिन जो चर्चा वो है ये है कि 20 से ज्यादा ये जो नाम रहने वाले हैं कैबिनेट में, संभवतः ये जो 24 के करीब हो, यानी 20 से जो 24 हैं वो विधायक वर्तमान में जो उन विधायकों को एमएलए बनाया जाएगा, इस तरीके की जो चर्चाएं हैं। लेकिन ये कह पाना जल्दबाजी होगा जब तक कैबिनेट विस्तार नहीं होता, जब तक सूची नहीं आती, जब तक ममता पूरी तरीके से जल्दबाजी होगा। ठीक है रोशन, आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि पुराने और नए का गुड मिक्स होगा ये कैबिनेट। अगर हम ये कहें तो गलत नहीं होगा, क्योंकि हमने देखा है कि किस तरीके से पहली बार के विधायक चुने गए को सीएम बना दिया गया भजनलाल शर्मा को। ऐसे में क्या माने, क्योंकि ऐसे बहुत सारे चेहरे हैं जो पहली बार विधायक बन के आए हैं। जी बिल्कुल ठीक आपने ममता कहा कि जो पहली बार जो एक ऐसा व्यक्ति जो विधायक चुनकर आता है उसे सीधा मुख्यमंत्री, बीजेपी नेतृत्व ने समय समय के ऊपर ऐसे डिसीजन लेके चौंकाया है। आज भी बताया जा रहा है कि राजस्थान मंत्रिमंडल के अंदर कहीं ना कहीं जो गुजरात मॉडल है वो उसकी झलक देखने को मिल सकती है। बताया जा रहा है कि 10 से 12 ऐसे नाम हो सकते हैं जो पहली और दूसरी बार जो विधायक चुनकर आए हैं उन्हें मंत्रिमंडल में यहाँ पर जगह मिल सकती है। साथ ही साथ में अनुभवी जो नेता है उनका भी ख्याल रखा जा सकता है, जैसे कि जो किरोड़ी मीना का नाम बताया जा रहा है, अनीता बघेल का नाम बताया जा रहा है। जो अनुभवी जो लोग हैं, जो अच्छे से जो अपना जो मंत्रिमंडल वो चला सकते हैं, तो ऐसे लोगों को भी जो जगह है वो मिलना बिल्कुल तय बताई जा रही है। ऐसे में जो कुल मिलाकर जो चर्चाएं जो आ रही है, 20 से ज्यादा जो नाम हो सकते हैं कैबिनेट में जो आज शपथ लेने वाले होंगे ममता। बिल्कुल रोशन, और क्योंकि जब एक नए मंत्रिमंडल का गठन होता है तो हमें सभी चीज देखी जाती है, जाति वर्ग, इन सब बातों का ध्यान रखा जाता है। साथ ही क्योंकि राजस्थान कई हिस्सों में बटा हुआ है, शेखावाटी, मेवाड़, वागड़, मारवाड़, पूर्वी राजस्थान, क्योंकि इस तरीके से क्या ये गठजोड़ बन के कैबिनेट बनेगा? ये बिल्कुल देखिए स्वाभाविक सी बात है कि जब मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, देरी होने की वजह भी यही है कि कहीं ना कहीं जातिगत जो समीकरण है उनका ख्याल रखा जाए। साथ ही साथ में जो अनुभव है वो भी इस कैबिनेट के पास हो, और साथ ही साथ जो क्षेत्रीय जो समीकरण है उसको भी साधने की इस मंत्रिमंडल के अंदर कोशिश की गई है। इसी वजह से जो होमवर्क में कहीं ना कहीं देरी देखने को मिली। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कैबिनेट के विस्तार से पहले ये तीसरी बार जो दौरा कर चुके हैं। ऐसे में उम्मीद ये की जा रही है कि एक जो स्वस्थ जो कैबिनेट जो होगा, एक अनुभव के साथ में, एक युवाओं के साथ में, एक ऊर्जा के साथ में राजस्थान में ऐसा कैबिनेट देने की कोशिश की जा रही है, जिससे कि जो लोकसभा चुनाव है 5 महीने बाद में, उसको भी मद्देनजर रखते हुए एक ऐसा मंत्रिमंडल जो होगा जो प्रदेश की जनता के बीच में जाकर उनकी जो समस्याएं हैं, उनकी दिक्कत है, ऐसी योजनाएं जो आम व्यक्ति, जरूरतमंद व्यक्ति तक पहुंचाई जाए, ऐसी योजनाओं के ऊपर काम किया जाएगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पदभार ग्रहण करने के बाद में जैसे कि देखने को मिला कि उन्होंने तमाम प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक लेकर एक स्पष्ट निर्देश दिया कि मुझे 100 दिन की कार्य योजना चाहिए, यानी लोकसभा चुनावों से पहले जो राज्य सरकार है उसका क्या कुछ रोड मैप रहने वाला है, ऐसी कोशिश यहाँ पे की गई। उसके बाद में देखिए तमाम विभागों ने जो कार्य योजना है वो तैयार की है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो कैबिनेट के अंदर भी इसी तरीके की इन सब बातों का ख्याल रखा जाएगा कि किस तरीके से जो कैबिनेट जो होने वाली है
किस व्यक्ति को किस महकमे का जिम्मा दिया जाए, जिससे कि उसका जो अनुभव है वो काम आ सके। ऐसे में बताया बिल्कुल रोशन, और ऐसे में पूरी रूपरेखा तैयार करने के बाद कैबिनेट का आज विस्तार होने जा रहा है, ठीक 28 दिन बाद। बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। फिलहाल खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात भीलवाड़ा की कर लेते हैं। भीलवाड़ा के दांता पायरा में घड़ेश्वर महाराज के आश्रम में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी के पहुंचने से कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। उन्होंने न्यूज 18 से खास बात करते हुए कहा है कि जनता ने स्नेह देकर भाजपा की सरकार बनाई है। मैं दावे के साथ कहता हूं कि ये डबल इंजन की सरकार ने 1 महीने में ही कई विकास कार्य किए हैं। मंत्रिमंडल का गठन होने वाला है और समय आ रहा है, इंतजार की घड़ियां खत्म हो रही। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी भीलवाड़ा रुके हैं। उदयलाल भड़ाना ने स्वागत किया है। एमएलए है उदयलाल भड़ाना मांडल से। मंत्रिमंडल की शपथ ग्रहण समारोह है, बात करते हैं। देखिए, राजस्थान की जनता का स्नेह समर्थन आशीर्वाद मिला है, उसी के बूते पर राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। मोदी जी की गारंटी पर लोगों ने मोहर लगाई है और उसी के कारण हम सब लोगों के साथी जिन्होंने लंबे समय तक संगठन में अनेक दायित्वों का निर्वहन करते हुए आज वो राजस्थान के प्रधान सेवक के रूप में माननीय भजनलाल जी काम कर रहे हैं। मंत्रिमंडल का गठन होने वाला है और ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि ये डबल इंजन की सरकार, पहले की सरकारें अलग थी, 5 वर्ष के लिए चुनी जाती थी लेकिन अंतिम 5 महीनों में काम करती थी दिखावे के लिए। लेकिन इस सरकार ने 1 माह भी नहीं बीता और अनेक ऐसे काम जो इस विधानसभा चुनाव में एक संकल्प के रूप में जनता के सामने रखे थे, इस दिशा में राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने अनेक कदम उठाए। युवाओं को अनुभव या फिर चौंकाने वाले नाम क्या रहेगा? देखिए, समय आ रहा है, इंतजार की घड़ियां समाप्त हो रही है, मंत्रिमंडल का गठन हो जाएगा। मैं सोचता हूं अच्छा मंत्रिमंडल होगा जो राजस्थान को एक गतिशील, प्रगतिशील, विकसित राजस्थान की दिशा में ले जाएगा और निश्चित रूप से राजस्थान की आशाओं पर खरा उतरने वाला मंत्रिमंडल। भीलवाड़ा को मौका मिलेगा। और आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि आज पीएम मोदी करेंगे अयोध्या का दौरा। 15,700 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात देंगे। अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन का उद्घाटन करेंगे। महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट का करेंगे उद्घाटन। अयोध्या में जनसभा को करेंगे संबोधित। अयोध्या में रोड शो भी करेंगे पीएम नरेंद्र मोदी। तो आपको जानकारी दे दें कि पीएम नरेंद्र मोदी आज अयोध्या पहुंचने वाले हैं। अपने 1 दिन के दौरे पर पीएम मोदी रामनगरी से जुड़ी 15,700 करोड़ की परियोजनाओं का आज शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। यही नहीं, अयोध्या की पावन भूमि से देश के अलग अलग शहरों के लिए भी सौगातों का पिटारा खुलेगा। पीएम मोदी अयोध्या पुनर्विकास, अयोध्या धाम जंक्शन रेलवे स्टेशन को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इसके अलावा अयोध्या में बने महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन भी करेंगे और वहीं पर एक सभा को भी संबोधित करने के लिए अयोध्या नगरी में रोड शो करेंगे। तो जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं कि रामलीला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले प्रधानमंत्री मोदी अपने इस दौरे में एयरपोर्ट, हाईवे, रेलवे स्टेशन और रेलवे लाइन दोहरीकरण के साथ कई बड़ी परियोजनाओं की सौगात अयोध्या को देंगे। इसमें श्री राम जन्मभूमि मंदिर से जुड़ी महत्वपूर्ण योजनाएं हैं। अब बात प्रधानमंत्री के दिन भर के कार्यक्रम की कर लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह करीब 10:50 पर अयोध्या एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे, जहां उनका अभिवादन किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक उनका स्वागत करेंगे। यहां से पीएम का रोड शो शुरू होगा। वे करीब 15 किलोमीटर तक सड़क मार्ग से यात्रा करते हुए करीब 11:30 बजे अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन पहुंचेंगे, जहां करीब आधे घंटे रहेंगे और देश भर में अलग अलग शहरों को जोड़ने वाली कई ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे। 12:30 बजे फिर एयरपोर्ट पहुंचेंगे और एयरपोर्ट का उद्घाटन करने के बाद जनसभा को संबोधित करेंगे। तो ये मिनट टू मिनट कार्यक्रम जो है प्रधानमंत्री का रहने वाला है। आपको बता दें कि श्री राम जन्मभूमि मंदिर से जुड़ी प्रमुख परियोजनाओं का खास तौर से फोकस होगा। 4 प्रमुख पथों का भी लोकार्पण होगा। इसके अलावा प्रदेश के अन्य जिलों की कुछ परियोजनाएं भी शामिल की गई हैं। मोदी के अयोध्या दौरे को योगी ने अस्मरणीय समारोह बनाने के निर्देश दिए गए हैं। इसके लिए वरिष्ठ मंत्री
सूर्य प्रताप शाही, दयाशंकर सिंह, अयोध्या के महापौर सहित स्थानीय प्रशासन के साथ वर्चुअल बैठक कर तैयारियों की समीक्षा की गई है। पूरा रूट तैयार किया गया है, सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए हैं। और पीएम मोदी ने अयोध्या यात्रा से पहले ट्वीट किया है और ट्वीट में उन्होंने कहा है कि भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या में विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास, कनेक्टिविटी में सुधार और यहाँ की समृद्ध विरासत के संरक्षण के लिए हमारी सरकार कृत संकल्प है। इसी दिशा में नवनिर्मित एयरपोर्ट और पुनर्विकसित रेलवे स्टेशन का उद्घाटन करूंगा। इसके साथ ही कई और विकास परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास का भी सौभाग्य मिलेगा, जिनसे अयोध्या और यूपी सहित देश के कई क्षेत्रों के मेरे परिवारजनों का जीवन आसान होगा। तो अयोध्या धाम में आज पधार रही हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अयोध्या यात्रा से पहले पीएम मोदी ने ये ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने बताया है कि आज किस तरीके से राम की नगरी अयोध्या में विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास, कनेक्टिविटी में सुधार और यहाँ की समृद्ध विरासत के संरक्षण के लिए हमारी सरकार कृत संकल्प है। तो चलिए आपको दिखाते हैं रीडेवलप्ड अयोध्या धाम जंक्शन के बाहर कितना भव्य रूप उसे दिया गया है। सबसे पहले तो जैसे ही आप स्टेशन में आएंगे तो इस तरीके के जो कटआउट्स लगे हैं, इनसे आपको खुद ही आभास हो जाएगा कि आप राम जन्मभूमि में आए हुए हैं। और इसके साथ ही अगर हम डिजाइन की बात करें तो आप देखें कि पूरे इस रेलवे स्टेशन को रीडेवलप किया गया है। दूसरी तरफ की तस्वीरें जब आप देखते हैं तो मंदिर से हल्का हल्का आपको स्ट्रक्चर मिलता हुआ नजर आता है। ये जो आप ऊपर देख रहे हैं, ये क्राउन बना हुआ है, मुकुट की तरह लगता है, जहां पर मुकुट और उसके पीछे मुकुट का ही डिजाइन जो है वो देखने को मिलता है। यहाँ पर अगर बात की जाए तो 30 तारीख को यानी कल पीएम जो है वो यहाँ पर आने वाले हैं। यहाँ से आनंद विहार टर्मिनल से अयोध्या धाम होते हुए दरभंगा के लिए और मालदा टाउन से बेंगलुरु के लिए 2 अमृत भारत ट्रेनों को और वो यहाँ से हरी झंडी दिखाएंगे। इसके अलावा 6 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन जो है उनको यहाँ से हरी झंडी दिखाई जाएगी। ये अयोध्या का रीडेवलप्ड जो रेलवे है वो उसका उद्घाटन किया जाएगा। इसके साथ ही दोहरीकरण के और तमाम और ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिनको हरी झंडी पीएम यहीं से दिखाएंगे। तो ये मैं पूरे रेलवे स्टेशन की तस्वीरें आपको दिखा रही हूँ। और यहाँ पर आप देखें कि जैसे इसका नाम पहले अयोध्या जंक्शन था, उसके बाद इसके नाम को अयोध्या धाम जंक्शन कर दिया गया है। नए बोर्ड के साथ ये तस्वीरें आपको नजर आ रही है। फेज 1 में 240 करोड़ का ये फेज 1 है, जिसमें माना जा रहा है कि 3 स्टोरी यानी कि 3 जो फ्लोर्स है उसमें इसको रीडेवलप किया गया है। जो इसका अगला प्रोजेक्ट होना है वो इससे भी ज्यादा बजट पे किया जाएगा। यहाँ पर तमाम सुविधाओं की जगह रहेगी, शॉप्स रहेंगी, ताकि लोगों के आने जाने और उनको अगर यहाँ थोड़ी देर हॉल्ट करना है उसमें किसी तरीके की कोई दिक्कत ना हो। तो अयोध्या धाम जंक्शन को भव्य तरीके से सजाया गया है और आज क्योंकि प्रधानमंत्री का आगमन वहां पर हो रहा है। फिलहाल बढ़ते खबरों में आगे, राजस्थान पुलिस विभाग से बड़ी खबर सामने आई है। डीजीपी उमेश मिश्रा के वीआरएस को मंजूर कर लिया गया है। इस संबंध में कार्मिक विभाग ने आदेश जारी किया है। इसके बाद आईपीएस उत्कल रंजन साहू को डीजीपी अतिरिक्त चार्ज दिया गया है। आईपीएस उत्कल रंजन साहू डीजी होमगार्ड के पद पर तैनात है। डीजीपी उमेश मिश्रा का कार्यकाल 27 अक्टूबर 2024 तक था और उमेश मिश्रा को अक्टूबर 2022 में 2 साल के लिए डीजीपी नियुक्त किया गया था। तो कार्मिक विभाग ने यह आदेश जारी किए हैं। डीजीपी उमेश मिश्रा का वीआरएस मंजूर कर लिया गया है। उत्कल रंजन साहू कौन है? तो मूल रूप से ओडिशा के रहने वाले हैं। 1988 बैच के अधिकारी हैं। 18 नवंबर 1991 को जोधपुर एएसपी पद से शुरुआत की। सीकर, हनुमानगढ़, बाड़मेर, बांसवाड़ा, धौलपुर, जोधपुर जिले में एसपी पद पर भी रही हैं। तो उत्कल रंजन साहू धौलपुर, जोधपुर जिले में एसपी पद पर भी रहे। मूल रूप से ओडिशा के रहने वाले हैं। डीजीपी उमेश मिश्रा का वीआरएस मंजूर हो गया है। कार्मिक विभाग ने आदेश जारी कर दिए हैं। तो ऐसा से बड़ी खबर आपको देंगे।